तो हेलो गाइस नमस्ते नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आभार व्यक्त करता हूं मैं कि आप सबका इतना ही प्यार मिलता रहे। और हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और बहुत आगे जाएंगे अभी। तो हमने पढ़ा था ग्रुप थ्योरी में ये चीज पढ़ी थी कि नंबर ऑफ ऑपरेशन इन इम्प्रॉपर एक्सेस में पहला पॉइंट पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? अरे क्या पढ़ लिया था? एन इक्वल टू जब इवन होता है वो चीज हमने पढ़ ली थी कि उसमें जो नंबर ऑफ ऑपरेशन होते हैं वो एन बाई, अरे एन बाई कितने होते हैं? टू होते हैं। एन बाई टू ऑपरेशन होते हैं जब एन इक्वल टू क्या होता है? इवन होता है। अब एन इक्वल टू ओड है। अब बताओ, अब कहानी थोड़ी सी चेंज हो गई सर। एन इक्वल टू जब ओड रख दिया, अरे सर ये एन 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 कर रहे हो, ये एन है क्या चीज? अरे बेटा ये है एन, ठीक है। ये इस एन की बात हो रही है यहाँ पे। इस चीज को है ना बहुत से बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो आप समझ लेना कि ये वाला एन है। जब तो समझ जाओगे कि कहानी क्या कह रहे हैं सर, नहीं तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। तो n इक्वल टू क्या है? n ये है बेटा, ये ओड है। ये ओड मतलब विषम संख्या है। कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। तो नंबर ऑफ ऑपरेशन, अरे इसको ब्रैकेट नहीं लगाया क्या सर आपने? अरे ब्रैकेट बना दो, क्या दिक्कत आ रही है? ये लो, कैमरा ही तो थोड़ी देर के लिए ब्लॉक होगा। ये लो सर, नंबर ऑफ ऑपरेशन इक्वल टू n माइनस, अरे नंबर ऑफ ऑपरेशन इक्वल टू n माइनस वन। नंबर ऑफ ऑपरेशन इक्वल टू n माइनस वन। अब देखो कैसे आएगा। n इक्वल टू 3 रखा, इसमें दो ऑपरेशन कैसे निकलेंगे वो निकालते हैं अपन। कैसे निकलेंगे? सबसे पहले S3 1 लगाया। देखो ये नीचे वाला जो 3 है ना, जो नीचे वाला 3 है सब में सेम है, आप देख सकते हो। ये जो मैंने ये जो येलो चौक से लिखा है ना, ये आप अच्छे से गौर करो, ये सब में सेम है ना। अरे अच्छे से गौर करो, वहां पे भी गौर करो, सेम है ना सब में। 3 3 3 है ना, अरे 3 3 3 है ना। केवल क्या चेंज हो रहा है? ऊपर वाला ऑर्डर चेंज हो रहा है। केवल और केवल क्या चेंज हो रहा है? ऊपर वाला ऑर्डर चेंज हो रहा है। ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4, ऑर्डर 5 और ऑर्डर 6। तो ये ऑर्डर चेंज हो रहे हैं बेटा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। नीचे वाला एन सिमिलर है क्योंकि मैं नीचे वाला एन को ओड रख चुका हूं, वो बिल्कुल समान है सब में, केवल चेंज हो रहा है ऑर्डर। ऑर्डर मतलब ऊपर जो आ रहा है। अरे यहाँ ऐसे लिख दो यार सर, इतनी कहानी समझाने की क्या जरूरत है, हम तो समझदार है। ये देखो ऑर्डर यहां लिख दो ना ऐसे करके, ऑर्डर। क्या दिक्कत आ रही है? ये लो ओ, अरे यार सर आर नहीं बन रहा क्या आपसे? छोटा बनाना पड़ेगा ना बेटा। ये लो एस एन के ऊपर ऑर्डर लिख दिया। अब बताओ, अब कोई दिक्कत हो तो बोलो। अब तो समझ में आ जाएगा ना, पहला ऑर्डर, दूसरा ऑर्डर, तीसरा ऑर्डर, चौथा ऑर्डर, पांचवा ऑर्डर और छठा ऑर्डर। अब देखो क्या देखे सर, देखो S31 बराबर C31, मतलब मैंने बताया था SN बराबर, यहां लिख दूं क्या? यहां जगह है, बार बार लिखना पड़ेगा उस चीज को, नहीं तो यहां तो बंडाधार वैसे ही है। SN बराबर, अब यहाँ पे मैं है ना एन डैश लिख देता हूँ, जिससे तुमको क्या समझ में तो आ जाए कम से कम, और दूसरे चौक से और लिख देता हूँ, जिससे क्या गणित तो समझ में आए कि सर आप कर क्या रहे हो, कहना क्या चाह रहे हो, जिंदगी में चाह क्या रहे हो हमसे, ये तो समझा दो। तो देखो यहाँ पे मैं किससे लिख देता हूँ, देखो टाइम सी। अब एन को तो इसी चौक से बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी, और ऊपर वाले को भी इससे ही बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी। और मल्टीप्लाई में है, क्या है मल्टीप्लाई में? सिग्मा और की पावर एन डैश। अब मेरे को लगता नहीं है कि अब किसी को कोई भी समस्या होगी। यहां पे देखो मैंने समझा दिया है, देखो अब फोक्स भी नहीं पढ़ रहा होगा। एस एन एन डैश बराबर एन एन डैश, एन एन डैश बराबर सिग्मा एन डैश, एन एन डैश एन एन डैश, और यहां पे अगर मैं पावर लगाना चाहूं तो सिग्मा की पावर है 1। अगर अब भी किसी को दिक्कत आ रही है ना, मतलब उसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, उसको दिक्कत इसलिए आ रही है, तो आप बेटा समझने की कोशिश करो। एस एन डैश एस सी एन एन डैश सिग्मा एन डैश, मतलब ऊपर की पावर रहेगी हमेशा, केवल और केवल सी में नीचे वाला भी आएगा, बस यही तो समझाना था। अब C3 और सिग्मा क्या होता है मल्टीप्लाई में? S3 होता है। अब लेकिन दूसरे ऑर्डर में देखो, क्या देखो, एन डैश सिग्मा स्क्वायर बराबर ई होता है, सिग्मा स्क्वायर बराबर ई होता है, तो मैंने वो लिख दिया। ई को मल्टीप्लाई करोगे मतलब ई बराबर 1 हमने अज्यूम कर लिया था,
ई बराबर 1 हमने अज्यूम कर लिया, तो C3 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से, C3 स्क्वायर को, मतलब 2 बार C3 ऑपरेट होगा। अरे 2 बार क्या होगा? C3 ऑपरेट होगा। तो ये मैंने लिख दिया है। इसके बाद S3 की बात कर रहे हैं, तो C3 आ रहा है, क्या आ रहा है? C3 आ रहा है, तो C3 मतलब CN बराबर, तो सर आपने लिखा है था। अरे कहां गया वो चीज? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको यहां लिख लेते हैं हम। CN बराबर E होता है, ठीक है, और सिग्मा N, नीचे लिखने में समस्या ही आती है वाकई में। यहाँ पे N क्या है? इवन। यहाँ पे N क्या है? इवन है। ये चीज मैंने लिख दी है, अगर आपको दिख रही हो, मे भी आपको दिख ही रही होगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। CNN, अच्छा इसको कैमरे को थोड़ा नीचे कर लो, अब दिख जाएगी, ठीक है। तो CNN क्या है? यहाँ पे N इक्वल टू क्या है? ये गोला है, ठीक है, N इक्वल टू इवन है, तो सिग्मा N E होता है, और CNN बराबर E होता है। क्या होता है? कि कब होता है? जब दोनों N क्या होते हैं? समान होते हैं। तो इस चीज का ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं S34 की तरफ। C34 सिग्मा 4। अब देखो, C34 को तोड़ना आना चाहिए, C34 को तोड़ना आना चाहिए। कैसे तोड़ोगे सर? C33 मतलब ऊपर की पावर जुड़ जाती है मल्टीप्लाई में, 3 और 1 4 बन जाएगा। तो C33 क्या होता है? अभी बताया। CNN क्या होता है? आइडेंटिटी के बराबर होता है, तो मैंने आइडेंटिटी लिख दी, C31 लिख दिया। और सिग्मा N, जहां N क्या है? N क्या है? इवन है, तो वो क्या होता है? आइडेंटिटी होती है। तो मैंने यही तो लिखा है, और आइडेंटिटी को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज आएगी। तो मैंने C31 ही तो लिखा है। गलती क्या कर दी मैंने? अरे गलती कर दी है कुछ नहीं की सर आपने। S35 की बात जब सर आप करते हो, तो C35 सिग्मा 5 लिख दिया। C3 इसको तोड़ा आपने, C35 को C33 और C32 में। ये क्या हो गया? अरे ये मजाक कर दिया सर आपने, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आइडेंटिटी। ये क्या हो गया बेटा? आइडेंटिटी हो गया। और C3 स्क्वायर सिग्मा 4। अब सिग्मा 5 को भी आप तोड़ सकते हो, क्योंकि जितना तोड़ सकते हो ना उतना तोड़ देना, जब भी क्वेश्चन का आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा बेटा, भूल जाना, आंसर आ जाएगा। जितना आप ऑपरेशन को तोड़ सकते हो उतना तोड़ देना, जब भी आंसर आएगा, ठीक है। तो सिग्मा 5 को हमने सिग्मा 4 सिग्मा में तोड़ दिया। सिग्मा 4 क्या हो गया? सिग्मा 4 क्या हो गया? अरे बोलो, सिग्मा 4 क्या हो गया बेटा? आइडेंटिटी हो गया। क्या हो गया? आइडेंटिटी हो गया। तो ये चीज समझ में आ गई। ये S3 स्क्वायर हो जाएगा। देखो C3 स्क्वायर और सिग्मा क्या हो जाएगा? S3 स्क्वायर। मतलब पहला ऑपरेशन तो ये वाला है, ठीक है। इसको अगर दूसरे चौक से लिखना चाहे तो पहला तो ये, और दूसरा ये है S3 स्क्वायर, ठीक है। नंबर 2। अब आ जाओ S3 6 पे। C3 6 मल्टीप्लाई सिग्मा 6। C3 मल्टीप्लाई कर दिया सर, हम अच्छे से जान गए दोनों E के बराबर हो जाएंगे। सिग्मा 6 E के बराबर होता है, और ये आइडेंटिटी ऑपरेशन हो जाएगा सर। ये इम्प्रॉपर एक्सेस ऑपरेशन नहीं रहा, ये आइडेंटिटी ऑपरेशन बन गया। यहाँ पे ये प्रॉपर एक्सेस ऑपरेशन बन गया, यहाँ पे ये सिग्मा ऑपरेशन बन गया। तो केवल और केवल कितने ऑपरेशन आए? 1 और 1 2, 1 और 2। S31 और S32 नंबर ऑफ ऑपरेशन, मतलब n बराबर अगर मैं यहाँ पे 3 रखा तो नंबर ऑफ ऑपरेशन आए 2। प्रूव कर दिया मैंने, प्रूव कर दिया। अच्छे से समझ लो, दिमाग में फिट कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आराम से समझ लो इसको। समझ लिया। अब एक बहुत ज्यादा खास बात है, पहले तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी लेना है। मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अरे तू कहां जा रहा है बोर्ड? अभी तो रुक जा, अभी तो बहुत सी कहानी बाकी है, लेकिन एक छोटी सी कहानी है जिसको हम अभी देखेंगे। देखो, अब किसी के दिमाग में क्वेश्चन ये आ सकता है, क्या आ सकता है पता है? सर आपने ये कर लिया, क्या आप ये नहीं कर सकते थे? S3 6 तक क्यों ले रहे हो? S3 7 क्यों नहीं ले रहे? लेके देख लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है। ये लो, S33 मल्टीप्लाई S33 मल्टीप्लाई सिग्मा 7, ओ सॉरी S31 मल्टीप्लाई सिग्मा 7। सिग्मा 7 को और तोड़ोगे तो S33 तो E हो गया, S33 तो E हो गया,
और S31 ऐसे की ऐसे रह गया, और सिग्मा 6। अरे यार सर क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इसको C3 लिखो सर। ऐसे ही तो बस यही तो गलती कर देते हो ना आप, फिर हमको समझाना पड़ता है कि सर आप गलती कर रहे हो, फिर आपको समझाना पड़ता है। तो ये C3 हो गया और ये भी C3 हो जाएगा सर। और यहाँ पे सिग्मा 6 मल्टीप्लाई सिग्मा करोगे तो आइडेंटिटी आइडेंटिटी C31 सिग्मा, और ये ई हो गया, और ये सिग्मा हो गया, और ये क्या आ गया, ये आ गया S31। क्योंकि जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, S31 आएगा। मतलब जब हमने शुरुआत में ऑपरेशन लगाया था वही ऑपरेशन आ गया, ऑपरेशन रिपीट हो गया, इसलिए हम आगे बात नहीं करते, इसलिए हम आगे बात नहीं करते। यही रीजन है कि हम S37 की बात नहीं करते, हम केवल और केवल S36 पे ही रुक जाते हैं, इसलिए आगे चेक नहीं करते। लेकिन एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आ जाए सीधा नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने होते हैं, n-1 होते हैं, सीधा सा पॉइंट है, इसमें क्या दिमाग लगाना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और रह गई है जिसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सीधा सीधा सा रिजल्ट है, कोई दिमाग लगाने वाली कहानी है नहीं। अगर दिमाग लगाओगे तो दिमाग फंस जाएगा, इस चीज को दिमाग में बैठा लेना। और ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स है, सीधे रिजल्ट है, n इक्वल टू ओड, और ये मैंने निकाल के भी बता दिए होंगे, और n इक्वल टू इवन। अड़ा n इक्वल टू सिग्मा होता है जब n इक्वल टू क्या होता है, ओड होता है। मतलब फॉर एग्जांपल भी बता देंगे सर अभी। और n इक्वल टू ई होता है जब n इक्वल टू क्या होता है, इवन होता है। इसको उतार लो, बहुत सीधे सीधे से ऑपरेशंस है, ठीक है, और दिमाग में फिट भी कर लेना। और एक एग्जांपल सर बता दो आप। देखो इसका एग्जांपल मैं बता रहा हूं, मान लो S33 करके देख लो। C33 मल्टीप्लाई सिग्मा 3 करोगे तो ये तो E बन जाएगा, इसको तोड़ोगे तो सिग्मा स्क्वायर E सिग्मा बन जाएगा, और इसको और तोड़ोगे, मतलब तोड़ने की जरूरत नहीं है, ये तो E बन जाएगा और ये सिग्मा बन जाएगा, तो आ गया ना सिग्मा। अरे आ गया ना सिग्मा, प्रूव कर दिया ना मैंने। तो यही कहानी है। सो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे, और हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, यही जिंदगी का नाम है। थैंक यू सो मच।